ठीक है। बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों की संख्या बहुत है। जो मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा है। तो इस बात को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मुझको ये जो आज के प्रवचनकार हैं उनका मुझे परिचय देने का अवसर मिला है, तो मैं इसका प्रयास करता हूँ। जो आज के प्रवचनकार हैं कुछ इस तरीके से है हमारे संघ में कि प्रवचनकार का परिचय करके दिया जाता है, ये परंपरा है। तो आप बहुत सारे लोग तो जानते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो नहीं भी जानते, सभी तरीके के हैं। तो एक यानी छोटा सा परिचय करके मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे प्रवचनकार यानी इनका पुराना नाम पदम सिंह गौतम और पिलखुआ से ऐसे जाने जाते। आध्यात्मिक जो धार्मिक नाम है वो सुकृत सिद्धि है, जिसका मतलब ही कुछ तरह से है कि कुशल कर्म और आगे बढ़ना, कुशल कर्मों को करके दिखाना, श्रेष्ठ कार्यों में लीन रहना, शीलों का पालन करना, कुछ इस तरीके से इसका अर्थ बैठता है। और वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो धम्ममित्र करके दीक्षा हुई थी और वो काफी टाइम हो गया, 2002 की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2002 में उनकी दीक्षा हुई थी। और एक लंबा सफर तय करके वो धम्म में मतलब चलते रहे। जैसे कि सोच लेते हैं कि भाई इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी पैसा भी लगाना पड़ता है, दूर दूर भी जाने पड़ते हैं, 10-10 दिन के शिविर भी करने पड़ते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है, वो छोड़ देते हैं बहुत लोग। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आखिरकार जो हमारे सीनियर्स आचार्य हैं या उपाध्याय हैं, उन्होंने देखा कि ये तो भाई कर्मठ एक प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हमें ऐसा लग रहा है, तो उनको ये सुकृत सिद्धि करके नाम और आगे बढ़ाया उन्होंने। और उनकी जो दीक्षा हुई, आप में से बहुत लोग गए भी। तो 13 अप्रैल 2025 को हस्तिनापुर में हुई और वहां पर 9 लोगों की दीक्षा हुई थी, जिनमें मैं भी था और सुकृत सिद्धि जी भी थे। और मैं देखता हूं और आपको भी बहुत लोगों को पता है कि सुकृत सिद्धि जीवन भर बहुत ही संघर्ष करते रहे। यानी संघर्ष किस बात से? अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वो संघर्ष बहुत लंबा करते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। और बल्कि दोनों पति पत्नी ने, आप देखते हैं कि उनका साथ प्रज्ञा कीर्ति जी करके हैं धर्मचारिणी, उन्होंने उनका साथ बखूबी ध्यान दिया, साथ दिया और बराबर संघ में वो चलती रही। तो देखो उनकी दीक्षा उनसे पहले हो गई, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग सोचते हैं कि वो आगे आनी चाहिए, तो उनको दीक्षा पहले दी गई और वो धर्मचारिणी बनी। और एक विशेषता और है कि हमारे संघ में कहा जाता है कि जो आपकी आजीविका हो वो सम्यक आजीविका हो। सम्यक आजीविका का मतलब होता है कि ऐसी कि जो अनुकरणीय हो, जिसे दूसरा आदमी भी देख करके प्रभावित हो और अच्छा कहें, कुशल कर्मों से हो। तो इस तरीके की इनकी आजीविका यानी कि पुस्तक बेचना।
पुस्तक खरीद के लाते हैं और फिर उनको जनता में या जहां जहां भी बड़े बड़े शिविर लगते हैं, मीटिंग होती हैं, वहां पर ये जाते हैं, दोनों पति पत्नी, और किताबों को ये बेचते हैं। तो ये सम्यक आजीविका में माना जाता है। जो टीचिंग है वो भी सम्यक आजीविका में है। जो अध्यापक होते हैं या प्रोफेसर होते हैं या आचार्य होते हैं या उपाध्याय होते हैं, वो सभी जो ये लाइन के लोग हैं, वो यानी कि जिनमें कुशल कार्यों का ज्यादातर समावेश है। कुशल कार्यों का, कुशल कार्य, जब हम ये कहते हैं कुशल कार्य है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लोभ और द्वेष और मोह से रहित, यानी कि इसमें इनसे अलग हो करके ऐसा काम करना। और जिसमें ज्यादा यानी कि अकुशल काम है, जो पंचशीलों में आता है, उनसे दूर रहना। तो ये इन्होंने ऐसा प्रयास किया है अपनी तरफ से। लेकिन गरीबी होने के नाते कभी कभी तो आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर हो भी जाता है, डगमगा जाता है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास संघ के लिए अच्छे से करके दिया है। आगे है सुकृत सिद्धि जी, उनकी दान भावना भी है। मैंने देखा है कि जब जब भी वे शिविरों में जाते हैं तो वो दान करके आते हैं। इन्होंने और ज्यादातर ये वस्तु भी भेंट कर देते हैं। जैसे एक जगह मुझे लग रहा है कि इन्होंने वो कूलर, ये कूलर भी दिया और कुछ सीट दी और चेयर्स, और नकद के अलावा इन्होंने पंखे भी दिए हैं। तो ऐसी चीजें ये भेंट करके आते रहते हैं। तो इनकी दान भावना भी बहुत अच्छी है। आगे है कि इनकी जो मैत्री की भावना, मैत्री अच्छी है। अभी मैं एक दिन देख रहा था, ये मेरा मोबाइल देख रहे थे, उसमें 500 लोगों के नाम है। ये थोड़ा हंसने लगे देख करके। मैं क्या लगा क्या ज्यादा नाम है? लगे ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। मेरे मोबाइल में 5000 है, मेरे मित्र हैं सब। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि 5000 लोगों से इनका परिचय है और ये भारत भर में इनका परिचय है। भारत भर में ये जाते हैं, इनके अच्छे मित्र हैं और वहां तक इनकी पहुंच है, चाहे केरल हो। आगे है, इनको धम्म तत्वों की स्पष्टता है। जैसे हम धम्मों की बात करते हैं तो उसमें कठिन विषय है। जैसे कि हम कहने लगे पंच स्कंद। अब पंच स्कंद क्या, तो आम लोगों को पता नहीं है। तो धम्म तत्वों की इनको स्पष्टता है, क्योंकि ये धम्म का अध्ययन करते रहते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अध्ययन करने वालों को धम्म तत्वों की जानकारी होती है। और धम्म शिविरों में जाने के लिए इनकी बहुत रुचि होती है। एक बार को बहुत से आदमी आलस्य कर जाते हैं कि भाई बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकता, या बूढ़ा हो गया, या दवाई ले रहा हूं। तो इस तरीके से ये ऐसा नहीं सोचते और बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। वैसे मैंने महाराष्ट्र के देखे हैं, एक बुजुर्ग 86 वर्ष के थे, वो भी धर्मचारी हैं, 86 वर्ष के, और वो शिविर करने आते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत लोग हैं। और जब शिविरों में इनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें चीटिंग नहीं करते। जैसे कि एक बार इनको ड्यूटी दी गई कि सारे शिविर के जो संडास हैं, यानी लेट्रिन बाथरूम, उनको साफ करना है। तो ये सुबह से ही बाजू चढ़ा करके और पजामा चढ़ा करके और एक मित्र को और लेकर के पूरा वो नीट एंड क्लीन किया इन्होंने। और जब आचार्यों ने देखा पीछे घूम करके तो वहां पे इनकी प्रशंसा की गई। अन्य तो जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चीटिंग करते हैं। अगर परिसर साफ करने की इनकी ड्यूटी लगी है तो परिसर को ये अच्छे से क्लीन करते हैं,
साफ करते हैं, तो अपने काम में ये मुस्तैदी की काम करते हैं, मुस्तैद रहते हैं और उसे अच्छी तरह से ये उसको निभाते हैं। इस बात के लिए भी ये शिविरों में जाने जाते हैं। तो इस तरीके की मैंने इनकी कुछ विशेषताएं बताई। विशेषताएं और भी हैं, लेकिन समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो यहीं मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं याचना करता हूं, निवेदन करता हूं आज के जो हमारे प्रवचनकार हैं और वो यहाँ आएंगे। अच्छा, आज इन्होंने एक विशेष कहते हैं जो यूनिफॉर्म ड्रेस है वो पहनी हुई है। और वो कहाँ की है? वो इंग्लैंड की है। हमने तो अपने भारतीय पहन रखी है, लेकिन उन्होंने वो इंग्लैंड की मंगा करके और वो पहन रखी है। तो मुझे थोड़ी देर को हंसी सी भी आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप आइए यहाँ और अपना प्रवचन के लिए।